प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जिला इकाई के द्वारा सदर प्रखंड दरभंगा के सभागार में जिला कार्य समिति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जिला इकाई के द्वारा सदर प्रखंड दरभंगा के सभागार में जिला कार्य समिति संक्रांति मिलन और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन रविवार को दिन के 1 बजे आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव नदीम अहमद काजमी ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना चाहिए। इसके लिए यूनियन की तरफ से आवाज उठाई जाए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस दिशा में अगर नहीं सोचती है तो रणनीति बनाकर यूनियन को आगे की योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान सरकारों के कारण मीडिया हाउस से आम लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, लेकिन आज भी जमीन से जुड़े पत्रकारों के कारण मीडिया से लोगों का जुड़ाव बना हुआ है। तो वहीं इस कार्यक्रम का आरंभ दीपक कुमार के गाए देशभक्ति गीत से हुआ। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले पत्रकारों में सुनील कुमार मिश्र, मुकेश कुमार, प्रवीण कुमार चौधरी, शशि भूषण चौधरी, विनय कुमार झा, प्रकाश झा समेत कई पत्रकार प्रमुख थे। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत और कार्यक्रम का संचालन महासचिव शशि मोहन भारद्वाज ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार ने किया। इस मौके पर गुंजन कुमार, सज्जाद अहमद खान, मनोज कुमार झा, मनीष कुमार सिन्हा, विशाल कुमार, राकेश कुमार, आर्या शंकर, अजीत कुमार, प्रभास कुमार, राजकुमार गणेशन, रविंद्र कुमार, आशीष कुमार सिंह समेत कई पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारिता को सही मायनों में अगर आज जीवित है तो आप जैसे जो छोटे शहरों के लोग हैं या दूर दराज इलाके के लोग हैं, उनकी वजह से पत्रकारिता जिंदा है। वरना पत्रकारिता खत्म हो गई। आप खबर देते हैं, आप पोस्टमैन, आप खबर पहुंचाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या हो गया? वो खबर नहीं पहुंचाता, वो खबरों को दबाता है, वो खबरों को दबाता है और क्या करता है? ओपिनियन बनाता है। वो ओपिनियन मेकर है। आप ओपिनियन मेकर नहीं, आप तो खबर देते हैं, आप तो सही पोस्टमैन हैं। जो स्ट्रिंगर की बात हो रही है, मैं आपको बतलाऊं कि रवीश कुमार, वो उनका सबसे ज्यादा जोर होता था कि दूर दराज के इलाके में जो कोई है, वो स्ट्रिंगर जो है, उससे हम बात करेंगे, उससे हम पूछेंगे, और तब वो चुनते थे इशू को। राजनीतिक घटनाक्रम तो चलता रहता है, उसका अपना एक स्वभाव है, उसी से वो चलता है और उसी घटनाक्रम में चीजें बदलती रहती हैं। किसी को मिल जाता है खबर, किसी को नहीं मिलता है। अब तो कोई खबर ही नहीं मिलती, अब तो किसी को कोई खबर ही नहीं मिलती राजनीति की। कल भी जो है वो जो अभी चल रहा है बिहार का, वो कहीं पर यूट्यूब पर या जो कुछ लोग अपना स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, उनके इससे कुछ पता चल रहा है, लेकिन खबर कहीं चल रही है? कहीं खबर नहीं चल रही है, क्योंकि सत्ता जो है वो इतनी निरंकुश हो गई है कि सबको लगता है कि भाई हमसे कोई गलती हुई। अच्छा, ज्यादातर लोग तो वही हैं जो किसी न किसी अखबार से जुड़े हुए हैं। अगर आप देंगे भी खबर तो आपका जो अगला बॉस नहीं सुनेगा, या उससे बात जो है सो वो हेड ऑफिस में जाएगी, वहां से नहीं चलेगी। तो आपको भी लगता है कि ये खबर करने से क्या फायदा है? हम लोग पहले से भी विचार विनिमय करते रहे हैं। हम लोगों के हाथ में तो वो है नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव बना करके स्टेट कमेटी को हम लोग भेज सकते हैं और उसके माध्यम से बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से हम लोग प्रयास शुरू कर सकते हैं, और जब प्रयास शुरू करना ही है तो दरभंगा से ही क्यों नहीं शुरू किया जाए, हम उनके बारे में विचार करके चाहिए। बहुत सारी बातें संगठन में रहने के बाद आती हैं सामने, जिसका निदान निकालना पड़ता है। लेकिन हम आपको बताएं कि हमारा जो अनुभव ये है
कि हमारे सदस्य भी, हमारे पदाधिकारी भी यह महसूस नहीं करते हैं कि संगठन क्या है। संगठन में रहने का जो तौर तरीका है उसमें व्यक्तिगत बातों के लिए जगह नहीं होता। हम लोगों के बीच ऊर्जावान साथी थे विजय, हमको कहीं कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हम 2-3 बार ही गए वहां, लेकिन हमने वहां देखा कि प्रकाश जी हो, मुकेश जी हो, सती मोहन हो और लोग हों, ये सभी लोग वहां मुस्तैदी से थे और बहुत सारे साथी आते और जाते थे। हम क्या कर सकते हैं, ये हमको अपनी क्षमता के आधार पर ही मूल्यांकन करना पड़ेगा, चाहे वो क्षमता हमारा संगठन का स्वरूप लेकर के हो या इंडिविजुअल, हम उसको मिला करके ही बनते हैं। हमारा संगठन कोई अलग अलग चीज नहीं है। यदि आप कर रहे हैं तो वो संगठन ही कर रहा है। हम संगठन के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पेशा के कारण भी लोग जुड़ता है, उस बात से इनकार नहीं है, लेकिन जब संगठन में है तो संगठन की भावना के साथ आपके साथ खड़े हैं। पत्रकारिता जो होती है, हमारे भाई ने बताया कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। उस चौथे स्तंभ को हम अच्छे ढंग से समझते हैं। अगर हम कवर करते हैं न्यूज़ तो हमारी भी मर्यादा बनी रहे। और पत्रकारिता चौथा स्तंभ में समाज की कुर्तियाँ, समाज में जो भी हो रही है उनको सामने ला, और हम अभी पेड न्यूज़ चल रहा है। हमारा तो वही जो है सब कुछ याद है, लेकिन मजबूरी और पत्रकारिता एक ऐसा स्वाद सभी व्यंजनों को फेर। मुझे याद है कि मैं 77 में जुड़ा इंडियन नेशनल आर्मी और 80 से लगातार मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में 6 साल। तो उसके बाद मैं अभी आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत सारा लेकिन पत्रकारिता जो इसमें गया छोड़ नहीं सकता। ये मतलब है कि अभी मुझ साहब ने बताया कि छूटने वाला चीज़ नहीं है। और संगठन तो इतना अच्छा चल रहा है अभी कि हमारे ये शशि मोहन है और जो है विशाल हैं, मनोज आए हैं, सब लोग मिलकर जो है अभी बड़े अच्छे ढंग से संगठनात्मक ढंग से चला रहे हैं। कुशल नेतृत्व हमारे अध्यक्ष महोदय का मिल रहा है। एक एकदम जमीनी आदमी है, मैं बहुत करीबी से इनको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। और हम पत्रकारिता जो कर रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं देखा बहुत जगह काम किया, बेंगलोर में भी, राजस्थान पत्रिका में 6-7 साल काम करने का मौका मिला। वहाँ सीधे एक ही चीज़ आता था कि गलाटे की न्यूज़ ज़्यादा नहीं, यानी बात कुछ सृजनात्मक पॉजिटिव जो है वो चीज़ जो है ज़्यादा। तो हम लोग उस चीज़ को भूल गए। हमारे एक भाई बताए हम चौथा स्तंभ है, उस महत्व को हम लोग समझ नहीं पा रहे। समझ तुम्हारे लोग ही, कुछ लोग हमारे साथ वाले भी हो सकते हैं। जब से हम पत्रकारिता 2010 से शुरू किए थे, जर्नी शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान अखबार से, समस्तीपुर, फिर गया भेज दिए, फिर पटना बुला लिए, फिर उनकी स्थिति कमज़ोर हुई अकुल श्रीवास्तव की, तो फिर जो हिंदुस्तान से होंगे वो लोग जानते हैं, हम काफ़ी ताकत में थे और फिर कमज़ोर पड़ने लगे। तो हमको बुला के बोले कि बेटा तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाए, तो तुम अगर कहीं चुपचाप, अकेले में बोले कि कहीं अगर निकल सकते हो तो तुम निकल। तो हम फिर प्रभात खबर ज्वाइन किए, फिर शूट नहीं किया, फिर जागरण गए। इस बीच में श्रीकांत भैया बुला लिए जागरण, और न बिहार के पूरा फ्रीडम था, कभी वो जाओ फ्रंट पेज और 2 नंबर पेज बनवा के अपना निकल जाओ करते थे। खैर ये तो मेरी जर्नी रही, आप लोगों से साझा किया हमने की। उसके बाद पढ़ने का मन, वो एक सर आप लोग एक चूहा को लगता है कि मैं बिल्ली होती, फिर बिल्ली के बाद जो होता है फिर कहता है नहीं सबसे बड़ा जो है चूहा ही है। उस समय लगता था कि नहीं सरकारी सेवा वाले लोग जो हैं तो बहुत ये कर रहे हैं। तो पढ़ने का इच्छा हो गया। कुछ हमारे साथी सब RDO बन गए थे और 1-2 DSP बन गए।
काम था, मैं आया तो जूता भी नहीं खरीद पाया, 5-10 हज़ार रुपया मिलता था सही बात। और बाइक भी चलते थे। और जो हमारे साथियों को आता था, गुरेज नहीं है बोलने में कि सब लोगों ने, कुछ लोगों ने कह ही दिया खुल के, वो काम आता नहीं था। तो बड़ी कठिनाई होती थी, घर से पैसा लेते थे, फिर पढ़ने लगे। हमारे भैया कहते थे क्या कर रहे हो यार, पढ़ो। 7-8 साल 10 साल की जर्नी रही, फिर बीपीएससी में हमारे गुरुदेव का नाम है ज्ञानेंद्र नाथ, कहीं सब लोग जानते होंगे, पुराने लोग हैं वो। और अप्पू सर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपको कुमार सर थे दूरदर्शन में, मतलब भारत में बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो उनको जानते हैं। वो हम जब हिंदुस्तान, कुछ बातें आप लोगों ने कही उसी से मैं कह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान अखबार ज्वाइन किए तो सभी लोग जानते हैं कि वेतन वो जो मानदेय मिलने में कुछ समय लगता है। हमको मानदेय मिल ही नहीं रहा था। अब 3-4 महीना हो गया, कितना पेट्रोल जलाएं घर का। तो एक दिन ऐसे ही सर को 5 सितंबर का दिन था, हमने फ़ोन किया तो सर हमारे बोले कि राजेश पैसा वैसा मिल रहा है। हम कहे कि सर पैसा तो नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिल रहा है तो फ्री में क्यों काम कर रहे हो? जब तुम अपने लिए नहीं बोल पा रहे हो तो दुनिया के लिए हम तुमसे आशा नहीं करते हैं। उन्होंने फ़ोन उठाया, कुछ श्रीवास्तव सर को फ़ोन किया। हाँ, इससे पहले एक लाइन और हमको कहा था, तो हम आप लोगों को सर बताएंगे, अनुभवी लोग हैं, पूरा नहीं मानेंगे। कहे कि मैंने तुमको ट्रेन में बैठा दिया और कोई धक्का मार के उतार दे रहा है तो अब तुम कमज़ोर आदमी हो। ऐसा नहीं दे रहा है तो तुम उसके लिए फाइट करो, तुम लिखो, तुमको कोई नहीं कुछ करेगा, तुम मेल करो। हालांकि 5-10 मिनट बाद अप्पू सर का फ़ोन आया कि रिज्यूम फिर से मेल करो। और फिर पिछला जिस देर से हम ज्वाइन किए थे हमको पैसा जोड़ के मांगे, उन्होंने दिला दिया। दोहन वाली बात तो सर सारे लोग जानते हैं। एक संपादक जी के साथ आए थे, जागरण में थे, पहली बार में हिंदुस्तान में आए। उन्होंने कहा नस नस में मेरे बिजनेस। दोहन सब जानते ही नहीं, बताना क्या है। हमारे एक बार तो सब लोगों ने कहा कि मांग वाली बात, पटना में लालू जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था एक बार कि पत्रकार लोग गए कि भाई हम लोग को तो कुछ मिलता है नहीं, कम से कम ऐसा कर दीजिए कि कुछ आवास उवास ही हम लोग को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हम हर साल 50 लोगों को देंगे आवास, लिस्ट आप लोग बना के लाए, क्योंकि लिस्ट कभी पूर्ण ही नहीं हुआ, पहले कौन देंगे। वो लालू जी ये देखो जानते थे, हम बनाएंगे बाकी लोग विरोध में आ जाएंगे, ये सब कहेंगे, हमारे गुरुदेव लोग ही बताते थे।